5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिस तरह ये मौसम मूड में है, इस तरह जनता ने भी अपना मूड बना लिया है। आप समझिए, उनको ईरान से खतरा नहीं, इराक से खतरा नहीं, अमेरिका में खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पंजाब के किसानों से खतरा है। वो कहते न्याय नहीं मिलता है सरकार में। न्याय तो मिलता है, क्योंकि न्याय का नाम भी चेंज करके अन्याय कर दिया। अब मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे कूड़ा खिला दिया जाए, मैं नहीं खा सकता हूँ। चावल जो मिलता है वो नहीं खाया जाता। CDS बिपिन रावत जी मारे गए, वो अभी डिबेट का हिस्सा नहीं है गोदी मीडिया के पास। ये प्रोपेगेंडा रोज चल रहा है कि मोदी जी बच के चले आए। योगी को अगर 50 सीटें मिल जाए तो वो बड़ी बात है। देखिए मौसम, आप देख लीजिए, मौसम चेंज हो गया है और आदमी भी चेंज हो गया। जो भाजपा को वोट दिया था, नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के बीच जो एक बड़ी अपडेट है कि भैया चुनाव की घोषणा, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी को जो है वो पहले चरण का चुनाव आएगा और देखने वाली बात है कि भैया किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन फिलहाल इस घोषणा के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है, इसके बाद तमाम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, ये बताइए कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हाँ, हो गई। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं, कौन पार्टी बेहतर लग रही है? बेहतर तो बीजेपी मारेगी। बीजेपी मारेगी? हाँ। ऐसा क्यों लगता है? वो झूठे वादे करेगी, बीजेपी मारेगी। अच्छा, हाँ, झूठे वादे करेगी। हाँ। ऐसा क्यों लगता है झूठे वादे करेगी? अरे झूठे वादे तो पूरे करवाएगी इसे। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं तो चौदह सवारी नहीं, कोरोना वो अलग लगा दिए, सवारी नहीं मिल रही सुबह से। कोरोना का वजह से सवारी नहीं। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि चुनाव जो हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? चुनाव कोरोना पहले रोके तब चुनाव करावे के दो। अच्छा, पहले कोरोना रोकना चाहिए। हाँ, फिर चुनाव करावे, तो तब तक रोक देना चाहिए। हाँ, चुनाव रोक देना नहीं चाहिए। भैया, रिक्शा वाले भैया हैं, कह रहे हैं कि भैया पहले कोरोना को रोकिए, यानी कि रैलियों को रोकिए, इसके बाद जो है चुनाव करें। भाई साहब कह रहे हैं पहले कोरोना को रोकना चाहिए, इसके बाद जो है चुनाव करवाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोविड अगर लोगों को होगा, अगर जाने जाएंगी और यहाँ पे इलेक्शन होते रहेंगे, लोगों की जाने जाती रहेंगी, तो उनको तो कोई फिक्र है नहीं। पिछली बार लाखों लोग मर गए, तो व्यवस्था कुछ आपकी भी आपको दिख रही है, आपकी ज़मीनी तौर पे व्यवस्था नहीं है अभी भी। अगर कोविड अगर पिछली बार की तरह अगर तेज़ी से फैलेगा तो लाखों लोग अब की बार फिर मरेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी जी की होगी, क्योंकि उनकी सरकार है। उनको पहले से ही ये सब उस पर काम करके रखना चाहिए था कि आने वाले टाइम पे यही टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च, इसी में जो है कोविड आ जाता है, शुरुआत हो जाती है। लेकिन कोई भी ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर लाखों लोग उस तरह से फिर मरेंगे अब की वजह से, पिछली बार मरे। ठीक है, कौन बेहतर दिखाई दे रहा है? अभी फिलहाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब जनता ने भी जो है अपना पूरा मूड बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, इस बार जनता ने, चाहे वो विकास पे हो, चाहे बेरोजगारी पे लेकर हो, या शासन को लेकर हो, चाहे प्रशासन को लेकर हो, महिलाओं के मुद्दे पर लेकर हो, इस बार जनता सिर्फ विकास पे वोट करेगी। और 5 साल में विकास नहीं देखा। 5 साल में विकास नहीं हुआ, तभी तो ये हालात हो गए। देखिए, अभी भी देखिए, पानी देख लीजिए किस स्थिति में पहुंच गया है। गड्ढा पूरा गोमती नगर पौष इलाके में हो, देखिए आप, पूरा पानी भरा हुआ, निकासी का कहीं है नहीं। विकास की बात करते हैं, पूरा गड्ढा मुक्त की बात करते थे, गड्ढा युक्त हो गई सरकार, ये जितनी सड़कें हैं। तो देखिए स्थिति बहुत दयनीय है, और जिस तरीके जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। और ये पूरी तरह से अब धार्मिक उन्माद पैदा करके, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके, जिस तरीके से अभी हम कुछ लोगों को देख रहे थे कि लोगों को सवारियों में दिक्कत हो रहा है, आम लोगों का ध्यान न दे करके, कि मेरा ये सरकार से आपके माध्यम से कहना है कि जो गरीब आदमी रोज़मर्रा में रेहड़ी पटरी पे अपनी लगा के किसी तरीके अपना कमा खा रहा है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएँ लाकर तब अपना चुनाव, अपना सारी चीज़ें करवाएं। ये बताइए कि जो कहते हैं कि भैया अभी अचानक से ये सब कुछ हो गया और इसके बाद अब चुनाव होगा, नामांकन की डेट 5-6 दिनों बाद है, क्या लगता है कि सरकार कुछ बड़ी तैयारी कर सकती है अचानक से, इससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है, क्या लग रहा है? देखिए, इसकी सिर्फ एक तैयारी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये पहले भी प्रोपेगेंडा फैलाते थे, राजनीतिक मुद्दों से भटकाते थे, बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाते थे, सिर्फ से सांप्रदायिक मुद्दों पे लाके, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लाके, अन्य कई मुद्दों पर लाकर सिर्फ ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी हाल में इस बार जनता इनके भटकाव में आके नहीं भटकेगी, इनके बहलावे में नहीं आएगी, इनकी झूठ मक्कारी को पहचान चुकी है। और इस बार समाजवादी की 2022 में सरकार आ रही है और इनका खदेड़ा होने जा रहा है, किसी कीमत पर खदेड़ा होने जा रहा है। 350 पार की बात करते हैं लगातार। बिल्कुल 350 प्लस सीटें हैं और इसका अंजाम आपका बहुत दूर नहीं है। मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये चाहे जितना प्रयास कर रहे हैं। योगी जी 350 की बात कर रहे हैं। योगी 350 नहीं, योगी को अगर 50 सीटें मिल जाए तो वो बड़ी बात है। योगी जी का इस समय सुपड़ा साफ है और समाजवादी
समाजवादी सरकार बन रही कि जिस तरीके से आज इस बरसात में अभी भी शिक्षक वहाँ पे और कई लोग धरने पे बैठे हुए हैं इको गार्डन पे। आप देखिए जगह जगह जो लाठी खाए हुए हैं, जिन्होंने कोरोना काल को झेला हुआ, जिन्होंने उत्पीड़न झेला है, जिन्होंने बेरोजगारी झेली है, जिनके साथ अपराध घटित हुए हैं, वो इस बार इनको सबक सिखा के रहेंगे और 2022 में इनका खदेड़ा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि युवा होने के नाते चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सब जो है अपने अपने में लग चुके हैं, भैया कोई टिकट बांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो भैया जनता क्या सोच रही है बीच में? भैया जनता यही सोच रही है कि इस बार अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से जिताना है। और जो है अगर यूपी को छोड़िए, लखनऊ और यूपी पूरे देश प्रदेश में हर व्यक्ति परेशान है। इतनी महंगाई कर दी है, मतलब लखनऊ में हम लोग रह रहे हैं काफ़ी टाइम से। अच्छा, जगह जगह प्रचार जो चल रहा है लगातार, मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, लखनऊ में जगह जगह प्रचार चल रहा है। फर्क साफ है, 2017 से पहले का दिखाया जा रहा है, 2017 के बाद का दिखाया जा रहा है। फ़र्क साफ है, वो तो सबको पता है क्या फ़र्क है। सब जो है ना अखिलेश यादव जी के काम को जो है ना ये सब अपना बताकर जो है ना पीटे काटे जा रहे हैं। कहीं कुछ काम नहीं किया इन्होंने, और जितना भी काम ये कर रहे हैं वो सब अखिलेश यादव जी के जो उन्होंने अपना करके गए थे उनके काम को ये अपना बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। फर्क साफ का मतलब है, आप सीधे तौर पे समझ लीजिए इनकी मानसिकता। एक तरफ फर्क साफ है कि किसान का कर्जा माफ करती समाजवादी सरकार, दूसरी तरफ इनकी मानसिकता है ये पूंजीपतियों की क्या नाम है कर्जा माफ करते हैं। दोनों में फर्क साफ है। जहाँ पे हाथरस और लखीमपुर की जैसी क्या नाम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है, जहाँ किसानों को कुचला जाता है, दूसरी तरफ किसानों को अन्नदाता जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है समाजवादी सरकार में, उनके लिए सिंचाइयों की और व्यवस्था की जाती है, उनको कर्ज माफ़ी की जाती है, उनके लिए बीमा योजना लाई जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है और इसका फर्क साफ। ठीक है, आप पीछे से आ जाइए। बारिश में भीग के आ रहे हैं? जी आ रहे हैं भीग के? बस यहीं से आ रहे चौराहे से। और इस बार जिस तरह ये मौसम मूड में है, इस तरह जनता ने भी अपना मूड बना लिया है। अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, 10 मार्च को हमारे अखिलेश भैया जी आ रहे हैं और वो हम लोग को अखिलेश भैया क्यों पसंद आ रहे हैं? अखिलेश भैया कामों में पसंद आ रहे हैं। आप गोमती नगर चले जाओ, रिवर फ्रंट चले जाइए, और आपका आगरा एक्सप्रेसवे हो गया। वैसे तो अभी वहाँ गाय बैल दौड़ रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो उसके जिम्मेदार भी दूसरे को ठहरा देंगे कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस बार 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं 10 मार्च को, पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश भैया आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मानते हैं ऐसा? जी जी बिल्कुल मानते हैं। बाकी तो जनता का आप राय जान ही रहे हैं, आप हर गली में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की जो मोहल्ला जो पूरा एरिया है हम लोग का, वो पूरा समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है। और सिर्फ इसी वजह से कि इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम करा है, बाकी जनता को जो अंदर से वो होता है उसमें बांटने का काम करा है इन्होंने, नफरत में। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फ़र्क साफ है मैं कि जो जहाँ जहाँ होर्डिंग लगा रखी है फ़र्क साफ है, फ़र्क साफ है। नीरव मोदी जो है 9,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गए, काला धन अभी तक नहीं आया। कितना इलेक्शन से पहले कहते थे कि जो है नीरव मोदी भी है और सारी चीज़ें सब काला धन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया। जनधन खाते खुल गए, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आने थे। अब ई श्रम कार्ड भी बन रहे हैं, तो लोगों से सिर्फ पैसा वसूला जा रहा है। ई श्रम कार्ड के नाम पे भी 100-100 रुपये वसूले जा रहे हैं, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए वसूल लेंगे। भाई साहब, ई श्रम कार्ड किसके लिए है? हमारा बन गया। मोदी जी ने कहा मैं बेरोजगार नहीं रहा, 500 रुपये महीना आ रहा है, 1,000 रुपये महीना, मैं बेरोजगार कहाँ से हूँ? मोदी जी दे रहे हैं, ठीक, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। श्रम कार्ड किसका होना चाहिए? जो मंजूरी करते हैं। आज जो भाजपा के लोग हैं उनका भी बन रहा है, जो कमा रहा है उसका भी बन रहा है, ठीक। और पैसा कहाँ जा रहा है? सब्सिडी आती थी गैस सिलेंडर की, 950 कुछ रुपए का सिलेंडर है, सब्सिडी किसी में आ रही है? नहीं आ रही है। जनता क्या मालूम, ठीक। 60 साल के ऊपर जो यात्री ट्रेन में यात्रा करते थे उनका 40% पड़ता था। आज की डेट में आप पता कर लीजिए, पूरा 100% किराया। चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या चल रहा है यूपी के मूड में, लखनऊ के मूड में और पूरी यूपी के मूड में? देखिए मौसम आप देख लीजिए, मौसम चेंज हो गया है और आदमी भी चेंज हो गया। जो भाजपा को वोट दिया था वो आज आ गया सपा के साथ में, और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और केंद्र में विकल्प नहीं है लोगों के पास, न तो केंद्र में भी अखिलेश यादव आ जाते। अच्छा जी, इतना अच्छे लग रहे हैं। जी जी। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव अचानक से हुआ है, इसके बीच में कहा गया था भाई लॉकडाउन भी किया जाएगा और सब कुछ एकदम से जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जनता क्या सोच रही है? जनता कुछ नहीं सोच रही। जनता इस बार बनाए या तो मरेंगे या तो जिएंगे, ठीक। आने वाले समय में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी
आदमी जो मरेगा मोदी जी कह देंगे अखिलेश यादव की सरकार हुई है, अखिलेश यादव संभाले। अखिलेश यादव कहाँ संभाल लेंगे? अभी तो सरकार आपकी है, आपको तैयारी करनी चाहिए। जो लॉकडाउन हो रहा है रात में हो गया, रात में कौन निकलता है? तो पहले ही मान गए कि भैया सरकार बन रही है अखिलेश यादव। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहने का मतलब ये था कि भैया अभी कोरोना बढ़ेगा, इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, फिर अखिलेश यादव को संभालना होगा। तो पहले ही मान गए भैया अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के ऊपर डाल दी जाएगी। ठीक, जनता क्या कहेगी? भैया मुख्यमंत्री हमारे को संभाल नहीं पा रहे। भैया जब आपके घर में खाने को 1 महीना कमाते आपको क्यों लग रहा है कि अभी से मुख्यमंत्री बन रहे हो? इस बार युवाओं ने सोच लिया है। युवाओं अमित शाह कहते हैं कि भाई 50 साल तक नहीं जाने वाले हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस समय जो हो रहा है राजनीति में, तो आदमी कुछ भरोसा हट चुका है कांग्रेस से, मैं भाजपा से। और अखिलेश यादव को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि शायद आने वाले समय में केंद्र में कांग्रेस भी आ जाए। कांग्रेस थी मगर इतनी लूट नहीं थी, कांग्रेस थी केंद्र में मगर इतनी लूट नहीं थी जितनी भाजपा में है। मोदी जी कह रहे हैं भैया जान को खतरा है थोड़ा सा, तो इसलिए भी। देखिए जान का खतरा क्या है? अभी पंजाब में रोके गए, ठीक, जब 1.5 साल 2 साल आदमी किसान वहाँ बैठा रहा। अब चुनाव आ गया है, उन्होंने सब घोषणा कर दिया। अब चुनाव है ना, इसलिए 1.5 साल पहले नहीं कर सकते थे यही चीज़। वही चीज़ 1.5 साल पहले आपको कर देनी चाहिए, तो किसान क्यों मरते थे? यूपी सरकार ने बिजली बिल को लेकर भी कहा है भैया आधे कर देंगे। भाई साहब दिल्ली सरकार के आप मिलिए अरविंद केजरीवाल से। मैं यूपी का हूँ, अभी आज सुबह दिल्ली से आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल वहाँ बिजली मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ से योजना आई। चलिए अखिलेश यादव ने कहा ठीक, अब योगी जी कह रहे हैं आधा माफ कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट, अब योगी जी कह रहे हैं 150 यूनिट, ठीक। मगर जो दे रहे हैं आज के राशन दे रहे हैं भैया, गरीबों में राशन है, पर आज की रोड घूम के देखकर भी काफी होर्डिंग लगी है, तो भैया प्रचार में तो लोगों का भाई माइंड डाइवर्ट तो होगा ही। नहीं, राशन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, पर वो गली में आज आप जाके देखिए किसी मोहल्ले में ठेलिया लाता है 12 रुपये किलो चावल, लीजिए बेचिए। लोग घर से निकाल के बेच देते हैं। अच्छा। क्योंकि जो दाल चावल मिल रहा है वो कोई खाता नहीं है। अच्छा। वो चावल ऐसा मिलता है, बेचते हैं बस। क्या करें भाई? आदमी जो खा रहा था वो उसके लिए ठीक था। आदमी अब मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे कूड़ा खिला दिया जाए मैं नहीं खा सकता हूँ। चावल जो मिलता है वो नहीं खाया जाता है लोगों से। ठीक है, युवा। हाँ देखिए, ये देश का सीधे तौर पर दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि योगी मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ LGBT विश्व में सुरक्षा एजेंसी जिनका नाम था, उनको आज अपनी राजनीति के लिए बदनाम किया जा रहा है। आप समझिए, उनको ईरान से खतरा नहीं, इराक से खतरा नहीं, अमेरिका में खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पंजाब के किसानों से खतरा है। वो उनको मारना चाहते हैं। मतलब इन्होंने बिल्कुल हद कर दी कि मतलब अपने पुलवामा का नहीं पता चलता कि पुलवामा में क्या हुआ। CDS बिपिन रावत जी मारे गए, वो अभी डिबेट का हिस्सा नहीं है गोदी मीडिया के पास। ये प्रोपेगेंडा रोज चल रहा है कि मोदी जी बच के चले आए। मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं थी, मोदी जी ने प्रोग्राम बनाया, वो आंसुओं में रोने में, समा बांधने में, एक्टिंग करने में महारत है उनको। लेकिन उनको किसान जो 50 और 100 जो किसान खड़े थे रास्ते में, उनसे खतरा था। युवा क्या कहना चाहेंगे? इस बार युवाओं ने सोच लिया है कि अखिलेश सरकार लानी है। क्योंकि ये सरकार विकास की सरकार आएगी, और ये जो सरकार BJP सरकार है वो सिर्फ नाम चेंज की सरकार है। और फ़र्क साहब की बात करते हैं आप, तो फ़र्क साहब में सिर्फ आप फ़र्क देख लीजिए 112 जो पहले के 100 था, जो कि आप एक्सप्रेस वे को अभी हो सकता है एक्सप्रेस वे का भी नाम आगरा लखनऊ की जगह दूसरा कर दें, क्योंकि इस सरकार के पास नाम के अलावा कुछ नहीं है। और रही बात न्याय की, लोग कहते हैं न्याय नहीं मिलता है सरकार में। न्याय तो मिलता है, क्योंकि न्याय का नाम भी चेंज करके अन्याय कर दिया गया है। न्याय तो मिलता है लेकिन उसका नाम अन्याय कर दिया गया है, इसलिए सरकार में न्याय नहीं मिलता है। तो इतना गुस्सा कहाँ है? क्योंकि इस सरकार ने कभी रोजगार पे, कभी शिक्षा पे बात नहीं की है। बात करती है सिर्फ हिंदू को, मुस्लिम को भटकाने पे, मुद्दों पे। अभी पंजाब में माननीय उनकी मोदी जी की रैली हुई, 90,000 कुर्सी डाली गई हैं, उसमें 900 लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। अरे उस किसान, उसके बाद उन्होंने चन्नी जी से कहा है कि अपने अधिकारी CM साहब से कहना कि धन्यवाद दें कि मैं जिंदा लौट पाए। अरे कभी किसानों ने किससे कहे जाके जो 700 किसान मारे गए हैं, वो भी तो किसी से कहे जाके, वो भी तो कह रहे हैं ना कि कम से कम आपकी 10 मार्च का इंतजार है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, क्या दिमाग में चल रहा है? अरे पूरा युवाओं ने सोच लिया है, सबने सोच लिया 10 मार्च को केवल आदरणीय अखिलेश यादव। ठीक है, क्या सोचे बताइए? 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, अखिलेश यादव ने ही चालू की थी।
ठीक है। और आज की डेट में कितने दिन, जितने दिन सरकार रहेगी उतने दिन श्रम कार्ड का पैसा मिलेगा ना। लिखित में दे दें कि आजीवन देंगे, तो मैं भाजपा में होने के लिए तैयार हूँ। लिखित दें, स्टाम्प पेपर पे कुछ चीज़ लिखित नहीं होती है उनकी। सरकार तो इस बार जानी है, तो श्रम कार्ड जो बने हैं वो 200 रुपया जो हमने लगाए हैं वो हमारे पानी में चले गए। इस बार जो बीजेपी चाह रही है ना, जो योगी जी कर रहे हैं, योगी जी को खुद अपनी सीट नहीं पता है कि हम लड़ें कहाँ से। कहीं गोरखपुर की बात करते हैं, कहीं अयोध्या की बात करते हैं, कभी मथुरा की बात करते हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि हम किस सीट से लड़ना है। भैया ये तमाम जनता लखनऊ की जनता है और चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। इंतजार है 10 मार्च का जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग अपडेट अलग अलग विधानसभा से अलग अलग जिले से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।